नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बीमारी के अयाम बढ़ते रहे, यहाँ तक कि 12 रबीउल अव्वल का वो दिन आया, नमाज फ़ज्र का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़ाक़ा महसूस किया। ये इसी तरीक़े से एक पर्दा लगा हुआ था, सहाबा अबू बकर की इमामत में नमाज पढ़ रहे थे, आपने पर्दे को हटा दिया। सहाबा इतने खुश हो गए, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले 2 रोज़ से मुलाकात नहीं हुई है, 2 रोज़ से आपकी इमामत में नमाज नहीं हुई है। पर्दा हटाया, डर था कि सहाबा आपकी मोहब्बत में नमाज ही तोड़ देंगे। आपने इशारा किया नमाज को कायम करो और आपने पर्दा गिरा दिया। इतनी मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नमाज पढ़ते देखना चाहते थे सहाबा को कि नमाज पढ़ रहे हैं मेरे सहाबा। और आज वही उम्मत नमाज को छोड़कर मिलाद बना रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के झूठे झूठे दावे कर रही है। बहरे कैफ 12 रबीउल अव्वल का वो दिन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे में है। माई आयशा रदी अल्लाह अन्हा के भाई आए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और उनके हाथ में मिसवाक की एक काड़ी थी, मिसवाक करने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बीमार, आपके ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, दर्द इतना बढ़ गया, तकलीफ़ इतनी बढ़ गई, बोल नहीं पा रहे हैं। माई आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर के चेहरे को देखकर महसूस किया कि वो भी मिसवाक करना चाहते हैं। अपने भाई से मिसवाक मंग लिया, उसके सरे को तोड़ दिया और फिर खुद अपने दांतों से चबाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में उसे रख दिया। ऐसी बीवियां होनी चाहिए। आपने मिसवाक किया, ऐसे मिसवाक किया जैसे एक सेहतमंद आदमी मिसवाक करता है। यह भी मालूम हुआ, सलफ कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में मिसवाक इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे थे। अल्लाह से मुलाकात के लिए हमेशा तैयार रहना है, पाक साफ रखना है, और अगर कोई हमें से इंतकाल कर जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पाक वो साफ करें ताकि वो अच्छी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात कर पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया। आपके बाजू में एक प्याला है, प्याले में पानी है और एक चादर आपने ओढ़ी हुई थी। तकलीफ़ इतनी बढ़ रही थी कि कभी बेचैनी से चादर को अपने सर से हटाते और कभी चादर अपने सर पे डाल लेते, कभी हटाते उस चादर को, कभी डाल लेते उस चादर को, सर पर बाजू रखे प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे पर पानी को मलते और कहते इन्ना लिल मौति सकरात, सुबहान अल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह की ज़ात पाक है, यकीनन मौत के लिए तकालीफ है, परेशानियां है। माई आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ में देखा, इस परेशानी में देखा तो मुझे किसी की परेशानी, किसी की मौत की तकलीफ फिर उसके बाद बुरी नहीं लगती। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा भी बैठी हुई है, अपने अब्बा का दर्द देखकर, अपने अब्बा की बुखार देखकर कहती है वाह करबा अबा, वाह करबा अबा, है मेरे अब्बा की तकलीफ, है मेरे अब्बा की तकलीफ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेटी ये आखिरी दर्द है, रोना नहीं, ये आखिरी तकलीफ है तेरे बाप पर, आज के बाद तेरे बाप पर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। बुलाते हैं, करीब बुलाते हैं, कान में कुछ सरगोशी करते हैं, रोने लग जाती है। जब देखते हैं मेरी नौजवान बच्ची रो रही है, 30 साला बच्ची रो रही है, फिर बुलाते हैं, कुछ कहते हैं, मुस्कुराने लग जाती है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने पूछा क्या बोला अब्बा ने कि पहले रोए फिर मुस्कुराए? ला नहीं बता सकती, अब्बा का राज है, मैं नहीं बोल सकती। क्या राजदार थे वो, माशाअल्लाह। इंतकाल हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माई आयशा फिर से पहुंची, अब तो बता दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। कहा अब बता सकती हूँ उनका इंतकाल हो चुका है। कहने लगी, बुलाए और कहने लगे बेटी ये मेरे जाने का वक्त है, मैं जा रहा हूं, तुझसे जुदा हो रहा हूं। तो अब्बा की जुदाई का सुनकर आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने बुलाकर कहा कि मेरे बाद मुझसे सबसे पहले मुलाकात करने के लिए तुम आने वाली हो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के सिर्फ 6 माह बाद फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपनी भरी जवानी 30 साल की उम्र में वो भी इंतकाल कर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आखिरी मर्तबा प्याले में हाथ डालते हैं, चेहरे को मलते हैं, उसके बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वल्हक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे, मुझ पर रहम कर दे और मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे जो माई आयशा ने अपना कान आपके होठों से लगा कर सुने थे।